हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के बारे में। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने चैप्टर के इन पार्ट्स को कवर कर चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, वो सारे कंसेप्ट्स को हम समझ चुके हैं। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो नो डाउट जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को आप देखोगे तो वो बड़ा ही है। ठीक है, पॉपुलेशन जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया में बड़ी है। अभी जो पॉपुलेशन बढ़ी है तो किस तरह से बढ़ी है, अलग अलग फेज कौन कौन से थे, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, ये सारी चीजें आप इस वीडियो में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। देखिए, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में आपने इस कंपोनेंट को पढ़ा है। जब आपने पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी और ग्रोथ वाले चैप्टर को डिस्कस किया था, तब आपको वहां समझ आया था कि ग्रोथ क्या होती है। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मतलब क्या है कि एडिशन होना, जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है उसमें चेंज आना नंबर में। ठीक है, तो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, 2001 और 2002। तो अब ये 2 पॉइंट ऑफ टाइम में क्या हो रहा है कि जो 2001 में पॉपुलेशन थी उसमें चेंज आ गया। 2002 में आपको क्या देख रहा है, देखने को मिल रहा है, पॉपुलेशन बढ़ गई है, कम भी हो सकती है, पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो वो क्या दर्शाता है? चेंज इन पॉपुलेशन, ग्रोथ इन पॉपुलेशन दर्शाता है। ठीक है, अब जब ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की हम बात करते हैं तो इट्स रेट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। तो हम इसको परसेंट में भी निकाल सकते हैं। कैसे कि 2001 में आपकी पॉपुलेशन 100 थी, 2002 में आपकी पॉपुलेशन 110 हो जाती है, तो आप क्या कह लेंगे कि हाँ 10% क्या हुआ है, पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है। तो उस तरह से परसेंट में जब आप एक्सप्रेस करते हो तो वो ग्रोथ रेट हो जाता है। ठीक है, इट्स रेट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। तो इस तरह से ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ये जो टॉपिक है ये क्लियर हुआ आपको कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है। फाइन, तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को जैसे अगर हम समझते हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ हैज 2 कंपोनेंट्स। पॉपुलेशन ग्रोथ के 2 कंपोनेंट हैं। 2 कंपोनेंट क्या है, ये चीज भी आपने पढ़ चुके हैं। एक तो नेचुरल ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की, दूसरी जो होती है इंड्यूस्ड होती है। नेचुरल ग्रोथ क्या होता है, इंड्यूस्ड ग्रोथ क्या होता है? देखिए, तो नेचुरल ग्रोथ रेट आपको ध्यान है, थोड़ा सा हमने अगर रिकॉल करोगे तो आपने सारी चीजें फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ी है। कंसेप्ट वही है, बस आपको इंडियन कंटेक्स्ट में समझना है। तो नेचुरल क्या होता है? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। तो अब यहां पे अगर चीजों को समझोगे आप, तो जो लोग पैदा हो रहे तो पॉपुलेशन को ऐड ऑन कर रहे हैं उसमें। ठीक है, जो जिन लोगों की डेथ हो रही तो वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं पॉपुलेशन में से, और डिफरेंस जो निकलेगा, अगर मान लो कि बर्थ ज्यादा हुए डेथ से, तो आपको पॉजिटिव ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रो कर गई है। और कारण क्या है यहां पर? नेचुरल। तो पॉपुलेशन ग्रोथ हैज 2 कंपोनेंट्स, एक नेचुरल होता है और दूसरा क्या होता है? इंड्यूस्ड होता है। इंड्यूस्ड क्या होता है समझो? इंड्यूस्ड मतलब द इंड्यूस्ड कंपोनेंट्स आर एक्सप्लेन्ड बाय द वॉल्यूम ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल इन एनी गिवन एरिया। मतलब यहां पे जो हम बात कर रहे हैं इंड्यूस्ड मतलब आप क्या समझ सकते हो? माइग्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो माइग्रेशन को दर्शाया गया है हम यहां पे। क्लियर? तो माइग्रेशन को दर्शाया गया है इंड्यूस्ड फैक्टर के अंडर में, कि किस तरह से एक स्पेसिफिक एरिया में इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट होता है, उस कारण से भी पॉपुलेशन बढ़ती है और घटती है। माइग्रेशन आपका नेक्स्ट चैप्टर है, वहां उसे हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, वहां उसे इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो दीज आर दी 2 कंपोनेंट्स, 2 फैक्टर्स व्हिच लीड टू द ग्रोथ इन पॉपुलेशन। ठीक है, तो अब हम अगर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो देखो, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ना 2 टर्म्स में आप निकाल सकते हो, जो ग्रोथ रेट की हम बात कर रहे हैं। जैसे एक तो एनुअल हो जाएगा कि हाँ हर साल इस परसेंट से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है कि एनुअल के अलावा आप डिकेडल भी निकाल सकते हो। डिकेडल मतलब क्या होता है कि दशक के हिसाब से, 2001 से 11 तक का, 11 से 21 तक का, तो दशकों में अगर देखा जाए, ठीक है, डिकेड की अगर बात की जाए तो हर डिकेड में क्या ग्रोथ रेट रहता है, वो 2 चीज रहती है। फाइन, तो उस हिसाब से अगर आप इंडियन कंटेक्स्ट में समझते हो तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, बोथ डिकेडल एंड एनुअल ग्रोथ रेट्स आर वेरी हाई एंड स्टेडीली इंक्रीजिंग ओवर टाइम। ठीक है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें क्या देखने को मिला है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रहा है, बोथ डिकेडल एंड एनुअल, सालाना भी और दशक के हिसाब से भी अगर आप देखोगे, दोनों ही टर्म्स में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है? बड़ा है और तेजी से बड़ा है, और वही एक चिंता का विषय है। जैसे अगर हम बात करें तो द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज 1.64% अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। 2011 में खैर यहां पे आपको थोड़ा सा रिलीफ ऐसा मिलेगा कि एक समय पे ये 2.2 तक पहुंच गया था ग्रोथ रेट। ठीक है, एनुअल की बात कर रहे हैं तो उसको डिकेडल 2.2 के हिसाब से निकालोगे 24% हो जाएगा। ठीक है, तो अब लेकिन वो कहां पे आ गया है? तो 1.64 पे आ गया है 2011 के डेटा के हिसाब से। फाइन, तो एनुअल ग्रोथ रेट क्या है ये ध्यान रखना। अब जैसे इस टेबल पे हम फिर रिविजिट करेंगे, पहले चारों फेजेस को समझ लेते हैं।
डिकेडल कैसे निकाला जाता है, तो फॉर्मूला ध्यान रखना। तो डिकेडल ग्रोथ रेट का क्या रहता है, पॉपुलेशन ऑफ बेस ईयर, ठीक है, पॉपुलेशन मतलब यहां पे आप क्या देखेंगे, पॉपुलेशन ऑफ द प्रेजेंट ईयर माइनस पॉपुलेशन ऑफ द बेस ईयर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ बेस ईयर इनटू 100। मैथमेटिकल है, मतलब इसमें आपको ये फॉर्मूले से आपको क्या मिल जाता है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो है डिकेडल ग्रोथ मिल जाता है दशक के हिसाब से। एनुअल में आपको क्या है, सिंपल सा है, पिछले साल और इस साल का जो डिफरेंस रहता है उसको फिर आप परसेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया ओवर लास्ट 1 सेंचुरी, सेंचुरी मतलब शताब्दी, शताब्दी मतलब क्या है, एक्सप्रेस वाली 100 सालों वाली, ठीक है, तो सेंचुरी मतलब यहां पे 100 सालों की बात की जा रही। तो पिछले 100 सालों में अगर आप देखेंगे, ठीक है, जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का इंडिया में ओवर द लास्ट 1 सेंचुरी has been caused by annual birth rate and death rate and the rate of migration and thereby shows different trends। तो पॉपुलेशन अगर ग्रो कर रही है तो उसके पीछे 2 कारण थे, मैंने बताए थे, ठीक है, नेचुरल में बर्थ रेट डेथ रेट आ जाएगा और इंड्यूस्ड में माइग्रेशन आ जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स ने मिलकर क्या किया, एक तरह से आप समझेंगे तो डिफरेंट ट्रेंड्स दिखाए हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में। व्हाट आर द डिफरेंट ट्रेंड्स, ठीक है, डिफरेंट फेजेस कौन कौन से हैं, तो देयर आर 4 डिस्टिंक्ट फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं तो 4 डिस्टिंक्ट फेजेस हैं, वो कौन कौन से, पहला स्टैग्नेंट और स्टेशनरी फेज, दूसरा है स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ फेज, तीसरा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन फेज और चौथा है स्लोइंग डाउन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट फेज, ठीक है, ये 4 फेज हैं, चारों फेज को अच्छे से समझते हैं। देखो ईयर वाइज आप समझ सकते हो कि हाँ इन 20 सालों में एक हमें ये ट्रेंड देखने को मिला, इन 30 सालों में हमें ये ट्रेंड देखने को मिला, इन 30 सालों में ये ट्रेंड देखने को मिला। तो जो ट्रेंड एक पैटर्न एनालाइज कर सकते हो ना, तो इस पैटर्न के हिसाब से कहेंगे कि एक फेज हमारा क्या है, स्टैग्नेंट फेज रहा है। तो जैसे हम समझे यहाँ पे तो 1901 से 1921 तक की अगर बात करें हम, ठीक है, 1921 तक की बात करें तो ये स्टैग्नेंट रहा है, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है। इसको टेबल पर रिविजिट करके फिर से एक बार और समझेंगे हम। स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ फेज की अगर हम बात करें तो धीरे 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 पॉपुलेशन बढ़ी है, तो आई गेस ये 21 से 51 तक है, 51 तक है, ठीक है। उसके बाद अगर समझोगे 1951 फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन फेज की अगर बात करोगे, एक्सप्लोजन मतलब क्या, फटाके फूटे थे, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी थी यहाँ पे, ठीक है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन फेज की अगर हम बात करें तो 1951 से 81, ठीक है, 1981 ये वाला जो फेज रहा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन फेज रहा है। और उसके बाद में आप समझोगे तो अभी जो फेज चल रहा है 1981 से टिल प्रेजेंट, अगर टिल प्रेजेंट की हम बात करें तो वो क्या है, स्लोइंग डाउन। तो मतलब जो एक्सप्लोजन हुआ था तो अब उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा है, जैसे मैंने बताया ना कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अब कितना है 1.67, तो वो क्या है रिलेटिवली कम है, 1.64 है सॉरी, ठीक है। तो वो क्या है रिलेटिवली कम है अगर कंपेयर किया जाए जो प्रीवियस ईयर ये जो फेज था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन फेज उससे। चलो चारों फेजेस की थ्योरी समझते हैं हम थोड़ी सी। अब चारों फेजेस को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो पहला फेज है स्टैग्नेंट और स्टेशनरी फेज, मतलब बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही, पॉपुलेशन रुकी हुई है, इनफैक्ट माइनस में भी जाएगी, ठीक है, इनफैक्ट माइनस में भी जाएगी। कैसे है वो भी समझाता हूं। देखो क्या है, तो द पीरियड फ्रॉम 1901 टू 1921 इज नोन एज द पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट और स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, ठीक है। This period growth rate was very low, ठीक है। In this period the growth rate was very low, even recording a negative growth rate during 1911 to 1921। ऐसा क्या हुआ था कि नेगेटिव ग्रोथ रेट, देखो बहुत सारे क्या है यहाँ पे एपिडेमिक्स इस टाइम पीरियड में आए थे, आज से ठीक 100 साल पहले अगर आप देखोगे तो जो आज एपिडेमिक वाली सिचुएशन है कोरोना के कारण, ठीक है, वैसे ही 100 साल पहले भी आप देखोगे कोरोना नहीं था तो ब्लैक प्लेग वगैरह ये जो बीमारी थी ये फैल रही थी, ठीक है। अब अगर आप समझेंगे स्पेनिश फ्लू वगैरह, ठीक है, तो बहुत सारी एपिडेमिक्स थी। फिर उसी के साथ साथ में ये जो टाइम पीरियड था तो यहाँ पे वर्ल्ड ने पहला वर्ल्ड वॉर फेस किया था, ठीक है, 1914 से 18। तो वर्ल्ड वॉर में बहुत सारी लोगों की जाने गई, ठीक है। आप बोलोगे सर वर्ल्ड ने फेस किया था, इंडिया तो लड़ ही नहीं रहा था, लेकिन इंडिया के भी क्या थे लोग, इंडिया के जैसे अगर आप लोग देखोगे तो वो ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़े थे, ठीक है। तो उस कारण भी बहुत सारे लोगों की क्या जाने गई थी। फिर अगली चीज देखोगे तो एपिडेमिक का बड़ा रोल था, जिस कारण से क्या हुआ कि जो महामारियां फैली थी, ठीक है, उस कारण से इंडिया में बहुत ज्यादा क्या हुआ था, पॉपुलेशन जो है तो डेथ रेट हाई हो गए थे, यहाँ पे डेथ रेट हाई हो गए थे। तो एक टाइम पे हमने नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ को भी देखा है, ठीक है। फिर अगली चीज जो है तो बोथ द बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर हाई कीपिंग द ग्रोथ रेट लो। तो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही तेज थे, ठीक है। तो बच्चे पैदा भी हो रहे थे लेकिन उतनी जाने भी जा रही थी, डेथ रेट हाई थी ना। डेथ रेट हाई क्यों थे, देखो पहले तो हेल्थ सर्विसेज नहीं थी, एपिडेमिक्स का फैलना, वर्ल्ड वॉर वाला टाइम पीरियड, तो उस कारण से क्या है कि उतने ज्यादा डेथ रेट थे जितने ज्यादा बर्थ रेट थे। तो पॉपुलेशन में चेंज नहीं आया, पॉपुलेशन में चेंज नहीं आया, जितने प्लस हुए उतने माइनस हो गए। तो स्टैग्नेंट और एक स्टेशनरी फेज आपको देखने को मिला, इनफैक्ट आपने नेगेटिव ट्रेंड को भी ऑब्जर्व किया इस फेज में। फिर क्या है, पुअर हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज, ठीक है,
इलिटरेसी ऑफ पीपल एट लार्ज एंड इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ फूड। ठीक है, आधे लोग भूखमरी के कारण मर गए थे। ठीक है, भूखमरी के कारण कैसे कि खाने की भी कमी थी, फूड सिक्योरिटी उतनी इंश्योर नहीं कर पाते थे हम, फेमाइन्स वगैरह आती थी, एंड अदर बेसिक नेसेसिटीज वर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई बर्थ एंड डेथ रेट इन दिस पीरियड। तो बर्थ रेट भी तेज था लेकिन डेथ रेट तेज होने के कारण पॉपुलेशन स्टैग्नेंट थी। ठीक है, तो ये पहला फेज था। मूविंग ऑन टू दी अनदर फेज। ठीक है, दूसरे फेज में जैसे अगर आप जाओगे, स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ फेज। स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ फेज जो है, ठीक है, स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मतलब क्या है कि यहां पे पॉपुलेशन धीरे 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 बढ़ रही थी, बहुत एक्सप्लोजन नहीं हुआ लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही थी। अब क्या होता है, तो इस टाइम पीरियड को अगर आप देखोगे तो द डिकेड ऑफ 1921 टू 1951 आर रेफर्ड टू एज द पीरियड ऑफ स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, दिस टाइम पीरियड इज रेफर्ड टू दी पीरियड ऑफ स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ। इसमें क्या हो रहा था, एन ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन हेल्थ एंड सैनिटेशन थ्रू आउट द कंट्री ब्रॉट डाउन द मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट जो था ना, तो जो मृत्यु दर थी वो कम हो गई। अब क्या हो रहा है, देखो डेथ रेट कम हो रही है लेकिन बर्थ रेट तो बढ़ ही रहा है। तो मैंने क्या बताया, जितना पहले फर्स्ट फेज में क्या था, जितना एडिशन है उतना सब्ट्रैक्शन है, बराबर। ठीक है, तो हिसाब किताब जीरो हो जा रहा था। लेकिन यहां क्या है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, बर्थ रेट हाई है, लेकिन आपने थोड़ा सा हेल्थ में इंप्रूवमेंट आने के कारण डेथ रेट को कम कर लिया है। अब जब डेथ रेट कम हो गया ना, तो उस कारण से क्या है, जो पॉपुलेशन बढ़ रही थी वो एडिशन दिखेगा, पॉपुलेशन चेंज दिखेगा। तो यहां पे स्टेडी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी पॉपुलेशन में। सेकंड फेज जो था, तो स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ फेज जो है, ठीक है, एन ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन हेल्थ एंड सैनिटेशन कॉज पॉपुलेशन टू ग्रो स्टेडीली। फाइन, एट द सेम टाइम बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, इंप्रूव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो अब जो है फेमाइन वगैरह को हम कंट्रोल कर पा रहे थे, बेटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था, तो जिन एरियाज में अगर फेमाइन आती भी थी तो वहां पे सप्लाईज पहुंच जाती थी। ठीक है, वहां पे सप्लाईज पहुंच जाती थी। द क्रूड बर्थ रेट रिमेन्ड हाई इन दिस पीरियड लीडिंग टू द हायर ग्रोथ रेट देन द प्रीवियस फेज। तो जो प्रीवियस फेज था, ठीक है, स्टैग्नेंट फेज वाला, स्टैग्नेंट ग्रोथ रेट वाला जो फेज था हमारा, उसके अपेक्षा में आपको यहां पे हायर ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा। लेकिन ये हाईएस्ट नहीं है, अभी हाईएस्ट तो आएगा। ठीक है, तो ये वाला फेज आपको ध्यान आया। दिस इज इंप्रेसिव इन द बैकड्रॉप ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1920s एंड वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, ये पॉइंट को समझो थोड़ा सा अगर कंफ्यूज हो तो, कि यहां पे आपको स्टेडी ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है ना, ये इंप्रेसिव क्यों है, पता है कि ये टाइम पीरियड भी कोई बहुत अच्छा नहीं था। कैसे बहुत अच्छा नहीं था, जैसे मैंने आपको बताया कि 1911 से 1921 वाला जो टाइम पीरियड था, उस बीच में वर्ल्ड वॉर हुआ था और उसी कारण से हम, वर्ल्ड वॉर हुआ, एपिडेमिक्स हुए, उसी कारण से हमने नेगेटिव ग्रोथ रेट को ऑब्जर्व किया था। तो यहां पे भी समस्याएं थी। ठीक है, ये जो फेज था, अगर आप जैसे देखोगे 1921 से 1931 वाला फेज, ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे 1931 से 41 वाला फेज। ठीक है, तो इन फेजेस में क्या है, वर्ल्ड वॉर 2 था, इकोनॉमिक डिप्रेशन था, लेकिन उसके बावजूद भी स्टेडी ग्रोथ रेट कैसे देखने को मिल रहा है सर? तो कारण यहां पे सिंपल सा मैंने आपको बताया, हेल्थ और सैनिटेशन इंप्रूव हो गया था। ठीक है, हेल्थ सैनिटेशन इंप्रूव होने के साथ साथ में क्या कि लोग अवेयर हो गए थे थोड़े से, फूड प्रोडक्शन धीरे से बढ़ गया था। तो ये सारे फैक्टर्स ने क्या कर दिया, ये सारे फैक्टर्स ने, ये जो नेगेटिव फैक्टर्स ऑपरेट कर रहे थे उस समय पे, जिसके कारण हो सकता था कि डेथ रेट ज्यादा होती, लेकिन क्योंकि कह सकते हैं क्योंकि इनहेंसमेंट इन दी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अलॉन्ग विद दैट इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये फैक्टर्स ने क्या कर दिया, एक तरह से कह सकते हैं कि जो डेथ रेट ज्यादा हो सकते थे उनको कंट्रोल करके रखा, कम करके रखा, लेकिन बर्थ रेट तो बढ़ ही रहे थे। तो उस कारण से आपको एक स्टेडी ग्रोथ देखने को मिली पॉपुलेशन में सेकंड फेज में। थर्ड फेज जो है हमारा 51 के बाद में, 51 से 81 की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बूम। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन फेज कहा जाता है इसे। क्यों? क्योंकि इस समय पे देखो क्या हुआ, इस समय पे आपने क्या दे दिया, देयर इज रैपिड फॉल इन द मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट और कम हो गया, बट हायर फर्टिलिटी रेट ऑफ पॉपुलेशन इन द कंट्री। पॉपुलेशन रेट जो है ना वो बहुत तेजी से बढ़ा। कैसे सर, पॉपुलेशन क्यों तेजी से बढ़ गई? अब जो कह सकते हैं कि 21 के बाद में 21 से 51 तक सेकंड फेज में जितने लोग पैदा हुए होंगे उनकी शादी हुई होगी, तो अब यहाँ पे क्या और मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट चालू हो गया होगा। एक कारण वो है, ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम जोक, मतलब जोक नहीं है, ये भी एक कारण है कि अब जैसे आप देखोगे कि आपकी जो स्टेडी ग्रोथ हुई थी, तो उस स्टेडी ग्रोथ का मल्टीप्लिकेशन भी तो होगा आगे जाके, जब वो कह सकते हैं कि एक एज में पहुंच जाएंगे, जब उनकी शादी होगी, उनके बच्चे होंगे, तो वो मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वहां हुआ, उसी के साथ साथ में मोर्टेलिटी रेट आपने और कम कर लिया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो गया, फूड सिक्योरिटी और अच्छी तरीके से इंप्रूव कर लिए। फेमाइन जैसी जो सिचुएशंस थी, तो 1957 मतलब 51 जो है उस पीरियड के पहले बहुत ज्यादा फेमाइंस, रेगुलर फेमाइंस आती थी, लेकिन अब आज आप सुनते हो कि फेमाइन आई है। तो जैसे जैसे क्या होते चले गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वी एज ए नेशन आगे बढ़ते चले गए, तो हमने क्या करते चले गए, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करते चले गए। ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह इस टाइम पीरियड में आया, तो भूख के कारण, फेमाइन के कारण डेथ नहीं होती थी। ठीक है, तो डेथ रेट को आपने बहुत कम कर दिया। द एवरेज
एनुअल ग्रोथ रेट वाज एज हाई एज 2.2%। ये एनुअल है, ठीक है, तो डिकेडियल सोच लो 24% से ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरह से एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, डिकेडियल ग्रोथ रेट जो है सब आसमान छू रहे थे। तो बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ी और इसी कारण से इसे एक्सप्लोजन फेज भी कहा गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन फेज कहा गया। इन दिस पीरियड आफ्टर द इंडिपेंडेंस द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज वर इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग प्रोसेस एंड इकोनॉमी स्टार्टेड showing up ensuring the improvement of living conditions of the people at large। अब जब लोगों की लिविंग कंडीशंस इंप्रूव हो रही थी, सारी चीजें हो रही थी ना, तो उस कारण से पॉपुलेशन बढ़ना तय है। क्यों? क्योंकि हम आजाद हो चुके थे, जो एक्सप्लॉयटेशन था ब्रिटिशर्स के द्वारा वो भी खत्म हो गया था। तो इस केस में क्या है कि लिविंग कंडीशंस लोगों का इंप्रूव हुआ, लिविंग कंडीशंस इंप्रूव होने के साथ साथ में क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ी थोड़ी सी। तो ये सारे फैक्टर्स एक साथ क्या करते हैं, कल्मिनेटिव रिजल्ट अगर देखोगे तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, अब देखो करें वो भी जरूरी है कि आप लोगों को एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ दो, वो भी जरूरी है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है वो भी संकट है। तो यहां पे क्या किया जाना चाहिए था, यहां पे किया जाना चाहिए था कि जो फर्टिलिटी रेट है ना उसको थोड़ा कम रखना था। ग्रोथ रेट, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी ज्यादा है, क्योंकि वही है ना, इलिटरेसी तब भी ज्यादा थी, लोगों की मेंटेलिटी ये थी कि बड़ा परिवार जो है तो क्या मजबूत परिवार, और वो सारी समस्याएं थी। तो उसके चलते क्या है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाई रहा, तो वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कारण बना एक। ठीक है, अब देखो एक कारण ये भी है कि पॉपुलेशन ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे देश में पैदा ही हो रहे हैं लोग, इस कारण से पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन के लिए तो दो फैक्टर है ना, नेचुरल तो है ही अपनी जगह, बर्थ रेट डेथ रेट वाला, बाकी इंड्यूस्ड फैक्टर भी होता है। तो वो जो इंड्यूस्ड फैक्टर है वो समझो, ठीक है। इंक्रीज्ड इंटरनेशनल माइग्रेशन ब्रिंगिंग तिब्बतियंस, बांग्लादेशी, नेपालीज एंड इवन पीपल फ्रॉम पाकिस्तान कंट्रीब्यूटेड टू द हाई ग्रोथ रेट। टाइम पीरियड देखो क्या है, 1951 से 1981 वाला। तो ये जो टाइम पीरियड था, 71 बांग्लादेश अलग हुआ था, बहुत लार्ज स्केल पे माइग्रेशन आया, ठीक है। पाकिस्तान जो आजाद हुआ था तो उसके इनफैक्ट क्या है कि 51 के बाद भी लोग आते रहे। तिब्बतियंस की अगर हम बात करें तो दलाई लामा आई गेस 59 में आए थे इंडिया, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड में क्या है, दलाई लामा अपने साथ बहुत सारे कह सकते हैं उनके फॉलोअर्स को लेकर आए तिब्बत से। क्यों? क्योंकि वो माओ जेडुंग जो था तो वो नकल कस रहा था, कहां पे, तिब्बत पे। फिर क्या होता है, इस तरह से आप देखोगे तो माइग्रेशन बहुत हुआ देश में। नेपाल जो है तो ओपन बॉर्डर है, नेपाल ने ये देखा कि इंडिया क्या है, इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो इस समय तक तो ऐसा था कि नेपाल की बॉर्डर को इंडियन आर्मी गार्ड करती थी, शायद 67 तक, उस टाइम के पीरियड के आसपास तक, ठीक है। तो उस तरह से क्या है, ये सारे फैक्टर जो है ना, ये रिस्पॉन्सिबल थे कि लार्ज स्केल पे माइग्रेशन आया, ठीक है। और एक कारण ये भी था माइग्रेशन की, इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, तो नेबरिंग नेशन जो थे, जो कि कह सकते हैं इंडिया के बराबर की पोजीशन पे नहीं थे, इंडिया से नीचे थे, ठीक है। तो वहां से माइग्रेट करके लोग आ गए यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ जॉब, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स जो थे रिस्पॉन्सिबल थे थर्ड फेज में जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ उसके लिए। अब फोर्थ फेज समझो अगर, तो स्लोइंग डाउन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा रिलीफ मिला, पॉपुलेशन जो है तो थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई है। मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन जो रेट था, जिस स्पीड से हम भाग रहे थे ना, वो स्पीड में थोड़ी कमी आ गई है। कैसे? तो इन दी पोस्ट 1981 टिल प्रेजेंट, ठीक है, अभी भी जो मतलब फेज चल रहा है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है स्लो डाउन हो रही है। तो इन दी पोस्ट 1981 टिल प्रेजेंट द ग्रोथ रेट ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन दो रिमेन्ड हाई हैज स्टार्टेड स्लोइंग डाउन ग्रेजुअली। तो धीरे धीरे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो स्लो डाउन होने लगा। कारण क्या रहा होगा? तो डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ क्रूड बर्थ रेट इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर सच ए पॉपुलेशन ग्रोथ। अब क्या है कि जो एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला है, किस चीज का? क्रूड बर्थ रेट का। बर्थ रेट कम हो रहा है। मैंने क्या बताया, सोल्यूशन एक ही है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को खड़ा करके क्या गोली मार दोगे, बोल दोगे पॉपुलेशन बढ़ रही है। आपको क्या, कहां इंश्योर करना पड़ेगा चीजों को? रूट पे। रूट कहां है? तो बर्थ रेट। तो बर्थ रेट जो है, फिर माइग्रेशन को भी कंट्रोल किया गया इस टाइम पीरियड में, और साथ ही साथ क्या है कि क्रूड बर्थ रेट जो है, लोग लिटरेसी लेवल बढ़ा, लोगों को समझ आया, ठीक है, कि छोटा परिवार रहेगा, अच्छी परवरिश हो पाएगी। और अब आज आप देखते हो फिर भी 81 के बाद के भी पीरियड में जैसे देखोगे तो भी क्या है कि परिवार में 4 बच्चे नॉर्मल हो जाते थे, लेकिन अब आप देखोगे 2 और 1 इस तरह से इस नंबर पे आ गए। तो डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला क्रूड बर्थ रेट में, और विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी स्लोइंग डाउन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। और ये चौथा फेज है हमारा। दिस वॉज इन टर्न अफेक्टेड बाय एन इंक्रीज इन दी mean age at marriage, improved quality of life, particularly education of female in the country, ठीक है। और सोने पे सुहागा क्या हुआ यहाँ कि डिलेड मैरिजेस ने क्या कर दिया कि अब जैसे देखेंगे तो पहले क्या होता था, ऑब्जेक्टिव ही होता था
लड़की 18 साल की 16 साल की हुई है, शादी कर दो, फाइन है। तो अब क्या होता है, 16 साल में उसकी शादी कर दी है तो फिर बच्चे होते थे और पॉपुलेशन जो उस तरह से तेजी से बढ़ती जाती थी। डिलेड मैरिजेस ने गैप दिया हमें, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया क्या कि फैमिली प्लानिंग जो होती है वो जो स्पेसिंग होती है उससे क्या है कि आप जो ग्रोथ रेट बढ़ रहा है उसको स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं आप, ठीक है, स्प्रेड कर सकते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का उसको, ठीक। फिर उसके बाद में इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, फीमेल एजुकेशन, तो उससे महिलाओं को समझ में आया। ये सारे फैक्टर जो है ना एक साथ, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ता चलेगा, अवेयरनेस बढ़ती चलेगी, तो ये सारे फैक्टर्स ने एक साथ क्या, इन सारे फैक्टर्स का कल्मिनेशन ने एक तरह से स्लोइंग डाउन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट फेज को जन्म दिया। चौथा फेज 1981 के बाद से। आगे समझ में, चलो एक बार स्नैप रिकैप करते जरा इस टेबल पे हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पे 1901 से 1921 ये जो आपका फेज 1 था, ठीक है, ये वाला जो फेज 1 था, फेज 1 को हमने क्या कहा है, स्टैग्नेंट फेज। अब स्टैग्नेंट फेज में आपको देखने को मिल रहा है कि 5% एनुअल नहीं है, सॉरी, क्या है, डिकेडियल ग्रोथ रेट है 5% बस, 5.75। इनफैक्ट 1921 वाला जो फेज देखोगे आप, 11 से 21 वाला, तो उसमें नेगेटिव ग्रोथ रेट थी, ठीक है, नेगेटिव ग्रोथ रेट थी। फेज 1 हो गया। फेज 2 को समझते हैं अगर हम, फेज 2 21 से कहां तक जाएगा हमारा, 21 से 51 तक, 21 से 51 तक, ये 3 दशकों का 30 सालों का फेज। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है आपको, स्टेडी ग्रोथ रेट। तो एनुअल ग्रोथ रेट देखो 11% है, 14% है, 13% है। तो इस तरह से स्टेडी धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रही है। ये एनुअल नहीं, सॉरी, डिकेडियल है। तो डिकेडियल ग्रोथ रेट देख लो, जैसे अब ये 13% है तो 1 पॉइंट कुछ रहा होगा, फाइन, 1 पॉइंट कुछ परसेंट रहा होगा। तो 1 पॉइंट कुछ परसेंट की ग्रोथ रेट से क्या है, पॉपुलेशन बढ़ी है इन 30 सालों में। स्टेडी जो फेज 2 था, ठीक है, फेज 2 आपका स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ वाला फेज था। स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ वाला फेज के बाद में क्या आता है, एक्सप्लोजन। तो 60 मतलब 51 से आप 81, ये जो 30 साल रहे, अब यहां पे ऑब्जर्व करना है, ये जो 30 साल है फिर, ठीक है। तो फेज 1 हो गया आपका, ये फेज 1, ठीक है, ये फेज 2, अब ये 1, 2 और ये 3 है। अब फेज 3 को देखो, 21%, 13% से 21% सीधा चेंज आया कब, 1951 से 61 के बीच में, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे और आगे 21 से 24, तो इस तरह से पॉपुलेशन जो है एक्सप्लोड हुआ है। एनुअल ग्रोथ रेट हमारा कहां तक पहुंच गया, तो एनुअल ग्रोथ रेट एज हाई एज 2.2% तक पहुंच गया था, ठीक है। और डिकेडियल ग्रोथ रेट आपको देखने को मिल रहा है कि दशकों में 24% से पॉपुलेशन बढ़ गई है, ठीक है। तो 25% के आसपास पॉपुलेशन बढ़ी है, ठीक। तो ये फेज 3 था आपका, फेज 3 था। उसके बाद में फेज 4 जो हमारा, तो इसमें क्या है कि हम कह सकते हैं कि नेगेटिव स्लोइंग डाउन जो आपको देखने को मिल रहा है। तो स्लोइंग डाउन जैसे 24 से 23, 21, 17, तो अब जो हमारा ग्रोथ रेट है डिकेडियल और एनुअल दोनों ही क्या हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है, ठीक है। तो ये चौथा फेज था। चारों फेज समझ में आ गए आपको। तो ये चारों फेज हमने क्या किए, यहां पे डिस्कस किए। अब जो हमारा एट प्रेजेंट एनुअल ग्रोथ रेट है 1.64 है, ये 2011 का डेटा, और 2024 का सेंसस जब आएगा तो और आपको डेटा मिलेगा, ठीक है, अपडेटेड। आया समझ में यहां तक। तो ये सारा सब कुछ हमने क्या किया है, पढ़ा है, समझा है। अब ये चारों फेज पढ़ने के बाद आप क्या एनालाइज करेंगे, चारों फेज एनालाइज पढ़ने के बाद आप क्या एनालाइज करेंगे कि जो बीच का एक पीरियड रहा, फेज 3 जो रहा है, उसने इंडिया की पॉपुलेशन को बढ़ाने में एक बड़ा पुश दिया है, कह सकते हैं। मतलब खुश होने वाली बात नहीं है वो, वहां पे क्या है, आपको समझना होगा कि वो जो एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन फेज था, दैट इज रिस्की, ठीक है, वो रिस्की था। और उसी के साथ साथ में क्या है, अब आप देखोगे तो एक थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है, स्लोइंग डाउन देखने को मिल रहा है, नेगेटिव तो नहीं कहेंगे हम, ठीक है। द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज हाउएवर स्टिल हाई, लेकिन अगर फिर भी देखा जाए, क्योंकि नंबर जो इतना बड़ा है ना, 1.21 बिलियन जो है, ठीक है, तो ये नंबर इतना बड़ा है कि ये नंबर इतना बड़ा है कि इसमें अगर 1% से भी ग्रोथ रेट अगर होगी ना, तो बहुत ज्यादा एडिशन होगा, ठीक है। तो द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज हाउएवर स्टिल हाई इन द कंट्री एंड it has been projected by the World Development Report that the population of India will touch 1350 million by 2025। तो 2025 आते आते हम 1.3 बिलियन 1.35 बिलियन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक बड़ा फिगर है। आपको ये चीज समझना होगा कि ग्रोथ रेट कम होगा लेकिन उससे खुश नहीं होना है, हमारा नंबर भी बहुत बड़ा है, ठीक है। 1 करोड़ पे 1% बहुत होता है, 1 लाख होता है। तो उसी तरह से आपको यह समझना है कि हम 1 बिलियन पे अगर 1% से भी ग्रो करेंगे तो बहुत ज्यादा होगा। क्लियर हुआ। और उसी के साथ साथ में एक चीज ये भी समझना है कि जो ग्रोथ हो रही ना पॉपुलेशन की, ये भी इवन नहीं हो रही है। क्यों इवन नहीं हो रही है, तो यहां पे आप जैसे समझेंगे तो पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसी हो रही है कि कहीं कुछ कंट्री के कुछ पार्ट्स जो हैं, कुछ पार्ट्स में आप देखोगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अबाउट 25% है डेकेडियल अगर बात की जाए। तो जैसे 2001 से 2011 का डेटा देखोगे आप उठा के, तो कहीं कहीं पे कुछ रीजन्स में जैसे अगर आप देखोगे तो यहां ग्रोथ रेट कितनी हो रही है,
अबाउट 25% डेकेडियल, ठीक है, तो मतलब ये 2.2 से भी ऊपर के रेट से चल रही है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। लेकिन कुछ रीजन्स जो है तो वहां पे लेस देन 10% है, तो मतलब वहां पॉपुलेशन ग्रो ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसके पीछे क्या कारण है वो हम क्या करेंगे, वो हम समझेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में जब हम रीजनल वेरिएशंस को पढ़ेंगे। इसमें आपको थोड़ा सा एनालाइज करो, देखो तो आप देखोगे केरला जो है तो केरला में क्या है, ग्रोथ रेट जो है तो लेस देन 10% है डिकेडल। अब यहां पे क्या लोग पैदा नहीं हो रहे, क्या पैदा हो रहे हैं, लेकिन ये माइग्रेशन बहुत ज्यादा है, आउटवर्ड माइग्रेशन, मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा लोग चले जाते हैं केरला से, ठीक है, जॉब के पर्सपेक्टिव से। उसके अलावा जैसे देखोगे तो कुछ रीजन है, बिहार वगैरह हो गया, ठीक है, बिहार वगैरह हो गया, तो यहां क्या अबाउट 25% है, तो यहां बर्थ रेट आज भी हाई है, फाइन, बर्थ रेट हाई भी है। अब बोलोगे सर अरुणाचल प्रदेश में तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, लेकिन यहाँ ग्रोथ रेट कितना ज्यादा दिखाया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में, देखो अबाउट 25% है। ऐसा क्यों है पता है, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ लोगों को इंसेंटिव दे रही है कि आप लोग यहाँ पे आके सेटल हो जाओ, ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट लोगों को सेटल करवा रही है, तो इस कारण यहाँ पे आपको ग्रोथ रेट ज्यादा देखने को मिल रहा है। वो नेचुरल नहीं है, वो भी इंड्यूस्ड है, इन माइग्रेशन आपको देखने को मिल रहा है। खैर इस चीज को हम क्या करेंगे, ये जो वाइड वेरिएशंस की बात कर रहे हैं ग्रोथ रेट में रीजन टू रीजन, वो रीजनल वेरिएशन जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। आशा करते हैं यहां तक चीजें आपको समझ में आई है। मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।